Good morning, students. Today our topic is tuning of sitar with seven string. ठीक है बेटा, जो इसमें लास्ट टॉपिक में हमने जो सितार का डिस्क्रिप्शन किया था उसमें एक पार्ट इन पेक्स का भी मैंने बताया था, खूंटियाँ। ऊपर देखिए, सबसे ऊपरी पार्ट जो ये बड़ी बड़ी खूंटियाँ हैं, ये दो ऊपर है और तीन नीचे की साइड, और उसके बाद दो और हैं। तो ये मेन बेटा 7 खूंटियाँ हैं और इनमें 7 स्ट्रिंग बंधी हुई हैं। तो इन्हीं की मेन ट्यूनिंग, अगर सितार आपका एग्जैक्ट ट्यूनिंग होगा, उसको एग्जैक्ट ट्यून किया जाएगा, तभी ये साउंड प्रॉपर आपको देगा। ठीक है बेटा, तो कौन से स्ट्रिंग्स को किस सुर पर ट्यून करना है, ये आपको करनी भी आनी चाहिए ट्यूनिंग, और इसका नॉलेज भी हो। तो आइए देखते हैं। देन बेटा देखिए, स्ट्रिंग फर्स्ट इधर राइट साइड में अगर आप देखेंगे, जहाँ पर एक लिखा हुआ है वो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग्स है। ठीक है, और फर्स्ट ही खूंटी है, उसको माँ नोट पर ट्यून करना है बेटा आपने। ठीक है ना, माँ, सारेगा माँ। देन सेकंड स्ट्रिंग को बेटा सा पर ट्यून करेंगे, जो मिडल ऑक्टेव का। देन बेटा थर्ड स्ट्रिंग लेफ्ट में देखिए सबसे ऊपर, पा लोअर ऑक्टेव पे ये ट्यून होगी स्ट्रिंग्स, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है पा पर सेट करनी होगी आपको। देन फोर्थ स्ट्रिंग को आपने फिर सा पर ट्यून करना है। देन फिफ्थ स्ट्रिंग को बेटा पा पर ट्यून करना है, जो कि मिडल ऑक्टेव का है, जिसके ऊपर नीचे डॉट नहीं है। देन बेटा सिक्स स्ट्रिंग जो है सा पर ट्यून करेंगे, जिसके ऊपर मैंने डॉट दिया हुआ है, मीन्स हाई ऑक्टेव। ठीक है ना बेटा, जिसके नीचे कोई डॉट ना हो वो है मिडल ऑक्टेव का, और जिसके नीचे डॉट लगी हो वो स्वर आपका रहेगा लोअर ऑक्टेव का, और जिस स्वर के ऊपर एक डॉट हो तो वो रहेगा हाई ऑक्टेव। देन बेटा अगर दो डॉट मिले, ये आपको कभी नहीं मिलेंगी। बस इस सितार की ट्यूनिंग में आपने ये ध्यान रखना है कि जिस स्वर पर दो नोट मिले वो वेरी हाई ऑक्टेव हो गया, यानी हाई ऑक्टेव से भी आगे वाला ऑक्टेव, यानी जिसको बोलेंगे अति तार सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो सेवन स्ट्रिंग को आपने अति तार सप्तक के सा पर, ठीक है ना, वेरी हाई ऑक्टेव नोट सा पे ट्यून कर रहे हैं। तो बेटा ये मेन 7 स्ट्रिंग्स है, इनके स्वर मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग किस मा पर, सेकंड सा पर, थर्ड स्ट्रिंग्स लोअर ऑक्टेव के पा पर, फोर्थ स्ट्रिंग मिडल ऑक्टेव के सा पर, फिफ्थ स्ट्रिंग मिडल ऑक्टेव के पा पर, सिक्स स्ट्रिंग हाई ऑक्टेव के सा पर, और देन सेवन स्ट्रिंग वेरी हाई ऑक्टेव जो अति तार सप्तक है वो सा पर ट्यून होगी। इसके अलावा बेटा ये नीचे की तरफ की तार है, जिसको बोलते हैं ये जो 1 2 3 4 5 6, ये मतलब छोटी खूंटियाँ हैं, और इनको भी एग्जैक्ट स्वर पर ट्यून किया जाता है। तो ये ट्यूनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको स्वरों का बहुत ज़्यादा रियाज, ठीक है ना। अदरवाइज़ ऐप स्टोर पर सितार ट्यूनिंग ऐप है, उससे भी आप सितार को ट्यून कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा ही आसान तरीका टेक्नोलॉजी ने आपको दिया है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग को मा पर, सेकंड को पा पर, ठीक है ना, देन धा पर, नी पर, सा पर। तो ये सभी जो छोटी स्ट्रिंग्स हैं, इनको अलग अलग स्वरों पर ट्यून किया जाता है, लेकिन ये ट्यूनिंग बेटा राग के अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है ना, राग के अकॉर्डिंग जब आप इनकी तरफ की तारें, जो नीचे छोटी तारें ट्यून करते हैं, तो वो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी देता है। तो बेटा मेन जो 7 स्ट्रिंग्स है उसको आपने ध्यान रखना है और इसको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं। ये देखिए बेटा, थोड़ा सा मैंने और क्लोज कर दिया है। फर्स्ट स्ट्रिंग जहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है वो मिडल ऑक्टेव का मा रहेगा, यानी कोई भी साइन मा के नीचे नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा अभी फर्स्ट स्ट्रिंग किस सुर से ट्यून की जाती है, तो आपका आंसर रहेगा मा। देन बेटा सेकंड स्ट्रिंग सा पर ट्यून की जाती है मिडल ऑक्टेव का। अगर आपका क्वेश्चन रहता है अभी सितार की सेकंड स्ट्रिंग कौन से स्वर पर ट्यून की जाती है, तब आपने लिखना है बेटा सा, ठीक है ना, और यू कैन से सी। देन बेटा थर्ड स्ट्रिंग
थर्ड स्ट्रिंग जो है लोअर ऑक्टेव के पा पर ट्यून रहेगी, ठीक है ना। एक डॉट लगाओ ना नीचे, अगर नीचे स्वर के नीचे डॉट लिखा जाए देन वो लोअर ऑक्टेव हो जाता है, जिसको हम मंद्र सप्तक या निचला सप्तक बोलते हैं। तो थर्ड स्ट्रिंग पा पर ट्यून रहेगी बेटा, उसको फ्रीक्वेंसी को पा पे सेट करना है, खूंटी को। देन फोर्थ स्ट्रिंग बेटा फिर सा आ गया, जो कि मिडिल ऑक्टेव का है, इसके ना तो ऊपर साइन है और ना ही नीचे साइन है, यानी खूंटी को इतना टाइट करना है कि जो उसके साथ तार बंधी हुई है, ठीक है ना, इस पैक्स की के साथ जो स्ट्रिंग्स बंधी हुई है वो सा पर ट्यून हो जाए। देन बेटा फिफ्थ स्ट्रिंग मिडिल ऑक्टेव का ही पा रहेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर और नीचे भी कोई साइन नहीं है, तो फिफ्थ स्ट्रिंग को आपने पा पर ट्यून करना है। देन बेटा सिक्स स्ट्रिंग, छठी जो तार है उसको हाई ऑक्टेव के सा पर ट्यून करना है, ठीक है ना बेटा। एक डॉट लगा हुआ है तो हाई ऑक्टेव, कोई भी डॉट ना हो तो मिडिल ऑक्टेव, नीचे डॉट हो तो लोअर ऑक्टेव। देन बेटा सिक्स स्ट्रिंग को सा पर ट्यून करेंगे, जो कि हाई ऑक्टेव की रहेगी। देन बेटा सेवन स्ट्रिंग को भी सा पर ट्यून करना है, लेकिन सा कौन सा है, वेरी हाई ऑक्टेव यानी अति तार सप्तक, जो कि बहुत ही पतली आवाज़ हो जाती है। तो सेवन स्ट्रिंग को इस हिसाब से, इस सेवन पैक्स को इस हिसाब से टाइट करेंगे या लूज करेंगे कि ये अतितार सप्तक की फ्रीक्वेंसी सा को शो करे। तो बेटा ये सेवन स्ट्रिंग्स का ट्यूनिंग मेथड है, जो कि आपको याद होना चाहिए, और जब हम प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे आफ्टर स्कूल, ठीक है ना, जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तब आपको प्रैक्टिकली ये मैं ट्यून कर कर दिखाऊंगा कि किस खूंटी को किस स्वर पर ट्यून किया जाता है। तो इन्हीं मतलब जो सातों स्ट्रिंग्स और सातों खूंटियों को आपने नेम वाइज लिख लेना है। भी फर्स्ट स्ट्रिंग को मा पर, सेकंड स्ट्रिंग को सा पर, थर्ड को पा पर, फोर्थ स्ट्रिंग को सा पर, फिफ्थ को पा पर, सिक्स्थ को भी सा पर और सेवन को भी सा पर, ठीक है ना बेटा। तीन स्वर है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। साइन यहाँ से लगाएंगे, ठीक है ना, साइन सही लगाएंगे तब ये एग्जैक्ट माना जाएगा, तो इसे लिख लेना बेटा। थैंक यू।